कि नर्न्स थियरी में हम लोग ने ये पोटेंशियल डिफरेंस देखा है. कैन यू सी, ये एनोड का डायग्राम है. एनोड पे नेगेटिव चार्ज है और उसके विसिनिटी में पॉजिटिव चार्ज है. ये सब मैं नर्न्स थियरी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. सो दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस. कैथोड पे उसका उल्टा है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज है एंड द सोल्यूशन इन द विसिनिटी इज नेगेटिव चार्ज. सो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब सोल्यूशन टू रॉड, ऐसे. यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब रॉड से सोल्यूशन, ऐसा. वो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है. करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे या यहाँ पे, एनोड या कैथोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन देख लेते हैं. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, it is the potential difference developed at an electrode between the electrode and the electrolyte or electrolytic solution, है ना. ये यहाँ पे ना, ये इलेक्ट्रोड है, रॉड और सोल्यूशन, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे या यहाँ. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड एट एन इलेक्ट्रोड, एनोड या कैथोड, बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, इसके पहले अगर मैं स्टैंडर्ड वर्ड लगा लूँ तो हो जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. उसका डेफिनेशन देखते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है. यू कैन सी योर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड एट एन इलेक्ट्रोड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है, ऐसा. अभी इधर स्टैंडर्ड वर्ड आया ना, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो वही है पहला डेफिनेशन जो दिया, लेकिन स्टैंडर्ड वर्ड आया तो मेजर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखना है, विच इज 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसके दो टाइप्स है. एक है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको एसओपी ऐसा भी कहा जाता है, और दूसरा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको एसआरपी ऐसा भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है. तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसओपी का डेफिनेशन देखते हैं. इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड एट एनोड. ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन किधर होता है, एनोड पे. डेवलप्ड एट एनोड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, मेजर्ड अंडर, ये डॉट 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 लिखा है मतलब ऊपर का सेम आएगा, मेजर्ड अंडर the standard conditions of temperature and pressure, that is at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड है तो वो तो वही आएगा. अब ऑक्सीडेशन की जगह पे सिर्फ रिडक्शन लेना है. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी. इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड एट कैथोड ड्यू टू रिडक्शन मेजर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर. सो दिस इज सिंपल. कैथोड है तो रिडक्शन होता है, एनोड है तो ऑक्सीडेशन. सो यहाँ पे मैंने आपको 4 डेफिनेशंस दिया है. एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट इज एसओपी, एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज एसआरपी. अब ये जो एसआरपी है उसकी मदद से जो है वो अपना मेन टॉपिक होगा. एसआरपी का जो लिस्ट होता है उसको कहते हैं ईएमएफ सीरीज. तो ये ईएमएफ सीरीज क्या होता है वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा. Okay, let us learn one of the important topics as far as your entrance exams is concerned, and that is EMF series, electromotive force series. EMF मतलब electromotive force, मतलब ही potential difference, मतलब ही voltage का series. I hope you understand what is the meaning of series. but उसका definition देख लो, simple सा definition है. It is a series of elements arranged in the decreasing order of their SRP, standard reduction potential. ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो हर एक एलिमेंट का अपना एक SRP वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, EMF वोल्टेज.
तो जिस एलिमेंट का SRP सबसे बड़ा वहां से ये सीरीज शुरू होता है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SRP। देयर मतलब एलिमेंट्स का जो SRP है, हर एक एलिमेंट को SHE के साथ कनेक्ट करके उसका SRP पता कर किया होगा साइंटिस्ट लोगों ने, फिर उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो एक लिस्ट बना। कैसे? आई जस्ट शो यू। एक लिस्ट है, दिस इज EMF सीरीज, कैन यू सी दैट? इसमें 3 कॉलम्स है, इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे हाफ रिएक्शंस, और यहाँ पे देखो आप अगर देखते हैं E लिखा है, E0 स्टैंडर्ड है, और स्लैश करके V मतलब वोल्टेज, वही EMF है। तो पहला जो कॉलम है इसमें सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, दूसरे कॉलम में सारे रिडक्शन रिएक्शन लिखे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट्स की तरफ है, कैन यू सी दैट? मतलब ये सारे रिडक्शन रिएक्शन है टॉप टू, और करस्पॉन्डिंगली रिडक्शन के सामने SRP वैल्यूज लिखा है, जिसमें सबसे पहला नंबर सबसे बड़ा है +2.87 जो फ्लोरीन का है, कैन यू सी दैट? फिर इसको ऑब्जर्व करो, है ना, इट्स अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, ये एक सीरीज है ना, एलिमेंट्स आर रिटन वन आफ्टर द अदर, उसको सीरीज कहते हैं, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SRPs, ये उनके SRP वैल्यू जो यहाँ पे आके 0 है, SHE के सामने आप जानते हैं, है ना, हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग 0 अज्यूम करते हैं, फिर ये माइनस लिखा है, ये SRP माइनस है, मतलब जिन एलिमेंट्स का SRP माइनस है इसका मतलब उनका SOP पॉजिटिव है, मतलब ये सारे स्पॉन्टेनियसली रिडक्शन नहीं देते हैं, ऐसा उसका मतलब है, वो हम लोग उसके एप्लीकेशन में देखते हैं। सो बेसिकली डेफिनेशन यहाँ से समझ में आ रहा है, हर एक एलिमेंट को SHE के साथ कनेक्ट करके ये वैल्यूज मिले होंगे, फिर इनको अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, ये सीरीज क्यों बनाया है ना, उसका एप्लीकेशन देखते हैं। लेट अस सी द एप्लीकेशंस ऑफ इट, EMF सीरीज का एप्लीकेशंस। इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन तो ये है, टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, इसमें से कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो समझ में आना चाहिए। तो अब ये जो EMF सीरीज है ना, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP में किया है, मतलब सारे ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं उनका SRP हाई, मतलब उनका रिडक्शन करने का टेंडेंसी ज्यादा है, वो खुद का रिडक्शन करेंगे, करेक्ट ना? दैट मीन्स दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो EMF सीरीज के ऊपर जो सारे हैं वो सारे वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर SRP धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला टेंडेंसी टॉप टू बॉटम कम हो रहा है। अब नीचे वाले सारे जिनका SRP नेगेटिव है, मतलब SOP पॉजिटिव है, मतलब वो खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं, इसका मतलब दे आर ऑल गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग एजेंट टेंडेंसी बढ़ रहा है। अगर हम लोग बॉटम टू टॉप जाते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट टेंडेंसी धीरे धीरे कम हो जाएगा, राइट, है ना। सो इसको शॉर्टकट में याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, है ना, यू कैन जस्ट रिमेंबर इट लाइक दिस, लीस्ट इज द SRP, best will be the reducing agent. List is a SRP, best is the reducing agent. याद रखना इजी है, कैन यू सी दैट? जितना SRP कम होगा उतना वो बेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, राइट। रिड्यूसिंग एजेंट खुद का क्या करता है? खुद का ऑक्सीडेशन करता है, करेक्ट। खुद का ऑक्सीडेशन करता है मतलब उसका SOP हाई होना चाहिए, मतलब SRP लीस्ट होना चाहिए, विच इज करेक्ट। या ऐसा देख लो, लिस्ट इज अ SOP, देन बेस्ट विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे भी देखो सेंटर में O है और यहाँ पे O है, ये याद रखना इजी है, जो सेंटर में लेटर आता है वही यहाँ पे आता है। लिस्ट और बेस्ट याद रखना इजी। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का क्या करेगा? रिडक्शन, खुद का रिडक्शन करेगा, मतलब SRP शुड बी हाई, है ना। तो SOP शुड बी लीस्ट, SRP हाई होने के लिए SOP लीस्ट होना चाहिए, करेक्ट। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ EMF सीरीज।
ओके, ईएमएफ सीरीज में से कुछ एलिमेंट्स निकाल के मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये उनका सबका एसआरपी लिखा हुआ है। पूरा सीरीज तो यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता है। आपको कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे आपको सपोज इधर पूछा विच इज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा ये क्वेश्चन है सपोज इन सब में, या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट। तो आप डेफिनेशन वाइज करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। वो ट्रिक से जल्दी होगा। अभी डेफिनेशन आप जानते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन करता है। खुद का ऑक्सीडेशन करता है मतलब एसओपी हाई होना चाहिए, एसआरपी लीस्ट होना चाहिए, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन करता है तो एसआरपी शुड बी हाई, बट इसमें बहुत टाइम लगेगा। मैंने क्या ट्रिक बताया था, लीस्ट इज अ एसआरपी, बेस्ट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, या लिस्ट इज अ एसओपी, बेस्ट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको यूज करते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को अरेंज करते हैं। सबसे बड़ा नंबर जो है जिसका, उसको सबसे ऊपर लिखूंगा और सबसे छोटा सबसे नीचे, ऐसा अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ढूंढ लेते हैं सबसे बड़ा नंबर अपने को कौन सा दिख रहा है। विल जस्ट चेक, ये सभी नंबर्स में ये अभी क्लोरीन का सबसे बड़ा है, तो क्लोरीन को ऊपर लिखता हूँ, उसका एसआरपी हाईएस्ट है। इसके बाद आएगा सिल्वर का, मतलब ये मैंने रैंडमली लिया है, ऐसा कोई भी एलिमेंट्स जो मुझे याद है ऐसा लिया, एक छोटा सीरीज में से एक छोटा सा सीरीज लिया, ऐसा मान लो। ऐसा क्वेश्चन में वो लोग आपको कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं एसआरपी, बट सी टू इट दैट दिस आर ऑल एसआरपीज, समझ में आया। क्योंकि एसआरपी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सपोज उन्होंने दिया है क्वेश्चन पे कि ये सारे एसओपी हैं, तो आप उसको एसआरपी कर लो, मतलब सिर्फ साइन अपोजिट करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, तब ये ट्रिक्स लगते हैं। तो अभी फिलहाल क्लोरीन बड़ा है, फिर सिल्वर, फिर उसके बाद कॉपर, फिर सारे नेगेटिव वाले शुरू हो रहे हैं। तो नेगेटिव के पहले मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन का 0 होता है वोल्टेज। अभी इनका वोल्टेज लिखता नहीं, ऑलरेडी दिया है। फिर अभी नेगेटिव में सबसे बड़ा कौन सा है, दो नेगेटिव नंबर में जो दिखता छोटा है वो होता बड़ा है, तो कैडमियम आएगा पहले। कैडमियम के बाद जिंक, जिंक के बाद मैग्नीशियम। तो मैंने क्या कर लिया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी में एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया, है ना। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कब होगा, जब लीस्ट एसआरपी होगा, है ना। ये यहाँ से याद आना चाहिए, लीस्ट एसआरपी, ये एसआरपी सबसे ही है मैग्नीशियम, इसका एसआरपी सबसे कम है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अभी इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, है ना। ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब, है ना, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होता है, इसे राइट आंसर, है ना। अभी यहाँ पे देखते हैं बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसका लीस्ट एसओपी रहेगा। लीस्ट एसओपी मतलब हाईएस्ट एसआरपी, ये इसका एसआरपी हाईएस्ट आएगा, है ना। तो आपका आंसर क्लोरीन, क्या ये सही है, चेक करते हैं, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन करता है, और क्लोरीन का रिडक्शन हो सकता है कि नहीं, है ना। क्लोरीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है कि नहीं, डेफिनेटली यस, है ना। क्लोरीन का रिडक्शन होता है, तो दैट इज करेक्ट। सो ये आपके आंसर्स हैं। In applications of EMF series, we have to see the second application, that is identifying the spontaneous direction of a cell reaction. मतलब आपको एक नेट सेल रिएक्शन दिया जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, या बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। लेट्स सी एन एग्जांपल, आपको रिएक्शन दिया जाएगा, ऐसे ही रिएक्शन दिया है, 2Br माइनस एक्वियस प्लस Sn प्लस 2 एक्वियस, Br2 लिक्विड और Sn सॉलिड, ऐसा दिया गया, और ये SRP वैल्यूज दिया गया। तो यही तो, ये वैल्यूज अपने को EMF सीरीज से मिला है, कोई एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, डायरेक्ट रेडीमेड डेटा में ले पाया, तभी तो ये एप्लीकेशन है EMF सीरीज का। तभी मैं लैबोरेटरी में नहीं हूँ, फिर भी मैं बता सकता हूँ कि इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए और किसका
रिडक्शन। उन्होंने पूछा है द अबव रिएक्शन इज, मतलब दिस इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस इन विच डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, कैसा है वो देख लेते हैं। अभी दोनों के SRP वैल्यूज में ब्रोमीन का जो वैल्यू है SRP वैल्यू वो बड़ा है। कैन यू सी दैट, ये बड़ा है। इसका मतलब ब्रोमीन का जो है यहाँ पे रिडक्शन होना चाहिए, राइट, और इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना, SN+2 जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब होना चाहिए ऑक्सीडेशन लेकिन हो रहा है रिडक्शन। तो जो होना चाहिए उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे भी Br- to Br2 है ना, इफ यू सी ये क्लियरली ऑक्सीडेशन है, तो Br- का ऑक्सीडेशन हो रहा है जबकि Br2 का रिडक्शन होना चाहिए। मतलब जो होना चाहिए उसका उल्टा हो रहा है। मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। इसका उल्टा जो है वो होना चाहिए, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। तो ये स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन आइडेंटिफाई हुआ इन दो नंबर्स की वजह से। SRP वैल्यूज है जो EMF सीरीज में साइंटिस्ट लोगों ने लिख के रखा है, वो लिस्ट बनाया है, तभी तो हम लोग बिना एक्सपेरिमेंट के बता सकते हैं, रिएक्शन किए बिना ही बता सकते हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेचुरली रिएक्शन अपने आप होगा नहीं, बैकवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने आप होगा, वो स्पॉन्टेनियस है। EMF सीरीज का और एक एप्लीकेशन है सिंपली, दैट इज टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। बिना एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किए, बिना सेल हुए, जैसे अभी मेरे पास सेल नहीं है, फिर भी जो डेटा प्रिजर्व किया गया है, EMF सीरीज क्या है, सच मीनिंगफुल डेटा है ना, जिसमें SRP वैल्यूज लिखा है एलिमेंट्स का, उस डेटा की मदद से नर्न्स के फॉर्मूला में वैल्यू डाल के हम लोग थियोरेटिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि EMF ऑफ द सेल क्या है, जो हम नर्न्स इक्वेशन में सॉल्व कर चुके हैं। जैसे मान लो आपको ऐसा दिया है SRP of Zn is minus 0.763 volts and SRP of copper is plus 0.337 ऐसा। अब ये तो वैल्यूज मैंने कहाँ से लिया है, ये EMF सीरीज में लिखा हुआ है, वहीं से लिया है। अब मुझे बाय हार्ट इसके लिए डायरेक्ट ले रहा हूँ, और आपको E नोट ऑफ द सेल पूछा, तो ये तो डैनियल सेल है, हम लोग जानते हैं डैनियल सेल का वोल्टेज 1.1 वोल्ट है। वो क्यों होता है उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला नर्न्स में देखा है, इट इज SRP एट कैथोड माइनस SRP एट एनोड। यू सी द फॉर्मूला, SRP एट कैथोड माइनस SRP एट एनोड। अब इन दोनों पे, कैथोड पे और एनोड पे कौन जाएगा, दोनों का SRP दिया है, तो जिसका SRP बड़ा, कैन यू सी दैट, ये नंबर बड़ा है पॉजिटिव, ये तो निगेटिव है, इसका SRP छोटा है, जिसका SRP बड़ा वो कैथोड पे जाएगा। मतलब दिस इज गोइंग टू बी E नॉट ऑफ कॉपर माइनस एनोड पे जिंक जाएगा, है ना, जैसे डैनियल सेल में होता है। तो ये यहाँ पे वैल्यूज डालता हूँ अभी, कॉपर का 0.337 माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस माइनस 0.763, आप ऐड करके देखो, योर आंसर इज 1.1 वोल्ट्स। ये जो कैलकुलेट कर पाए इन दो वैल्यूज की वजह से, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ EMF सीरीज। EMF सीरीज का फोर्थ एप्लीकेशन देखते हैं, टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विच डिस्प्लेसेस अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस करता है, मतलब क्या वो देख लेते हैं। डैनियल सेल मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको अगर याद रहेगा, है ना, ये जिंक का रॉड है, तो ये ZnSO4 का सोल्यूशन है, और दूसरी तरफ ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, और यहाँ पे कॉपर का रॉड है। ये वोल्ट मीटर और ये सॉल्ट ब्रिज। फिर ये रॉड श्रिंक होने लगता है ऐसे, करेक्ट, और फिर यहाँ पे करंट आएगा जाएगा। आप जानते हैं कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर है उधर जमा होता है ऐसे, ये सब डैनियल सेल में हम लोग देख चुके हैं।
इसका मतलब कॉपर जो सोल्यूशन में था अपने सोल्यूशन को छोड़ के रॉड पे जमा हो गया। इसका ही मतलब कॉपर को जिंक ने डिस्प्लेस किया उसके सोल्यूशन से। कॉपर को जिंक ने डिस्प्लेस किया। दिस इज एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करना। तो अब ये तो मैंने डायग्राम से समझाया ऐसा ऐसा, लेकिन ईएमएफ सीरीज से भी पता चलता है। सिंपली ईएमएफ सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी में अरेंज करने के बाद याद रखो नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस करता है। द एलिमेंट बिलो डिस्प्लेसेस द एलिमेंट अबव, है ना। मतलब क्या, वी कैन जस्ट सी, मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ उनके वैल्यूज के हिसाब से जैसे मुझे याद आते हैं। जैसे क्लोरीन का एसआरपी सबसे ज़्यादा है, इट इज समथिंग 1.36 वोल्ट्स। फिर मान लो कॉपर का लेते हैं एसआरपी, इट इज 0. या पहले सिल्वर का ले लेते हैं, लेट्स से सिल्वर 0.799 वोल्ट्स। फिर कॉपर लेते हैं प्लस 0.337। यू कैन सी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं जा रहा हूँ, है ना। हाइड्रोजन का ले लेते हैं 0.00 वोल्ट्स ऐसा, है ना। कैडमियम का है -0.403 वोल्ट्स। जिंक का है -0.763 वोल्ट्स। मैग्नीशियम इज -2.37। तो पहले तो देख लो मैंने एसआरपी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया, है ना। अब मैग्नीशियम सबको डिस्प्लेस करेगा। मैंने क्या बोला था, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस करता है। कौन किसको डिस्प्लेस करता है? एलिमेंट बिलो displaces the element above, है ना। ऊपर से नीचे आते वक्त नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस करता है। देखो तो कॉपर और जिंक नीचे और कॉपर ऊपर है। नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस करता है, हो रहा है ना। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, कैन यू सी दैट, है ना। मैग्नीशियम सबको डिस्प्लेस करेगा इस सीरीज में। क्लोरीन किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्लोरीन सबसे ऊपर है अभी फिलहाल तो इस सीरीज में, उसके ऊपर कोई नहीं, तो ये किसी को नहीं। सिल्वर क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन बाकी सबको नहीं। कॉपर सिल्वर और क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है। हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर क्लोरीन को कर सकता है, करेक्ट। लेकिन कैडमियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। कैडमियम जिंक और मैग्नीशियम रॉड करेंगे तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। मतलब मान लो आपको किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि इन सारे मेटल्स में से, मतलब सिल्वर कॉपर कैडमियम जिंक मैग्नीशियम, इसमें से कौन सा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा HCl में से। अगर मैंने यहाँ पे HCl ले लिया, ये HCl सपोज, है ना, तो मुझे SHE लेना पड़ेगा, है ना। यू रिमेम्बर SHE, ये ऐसा याद है SHE, ऐसे यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन भेजते हैं ऐसा। तो इसमें से सोल्यूशन में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस होने के लिए ये HCl के अंदर का H+ जो है उसमें से हाइड्रोजन डिस्प्लेस होना चाहिए। तो ये तो इसके रिडक्शन से ही होगा। H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऐसे, ये हाइड्रोजन लिवेगा। तो इसका रिडक्शन होने के लिए इधर ऑक्सीडेशन ही होना चाहिए। इसके लिए जिंक चलेगा, यहाँ पे कैडमियम चलेगा, मैग्नीशियम चलेगा। अगर आप देखते हैं हाइड्रोजन के नीचे कैडमियम जिंक और मैग्नीशियम है, तो ये नीचे के जो एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस करेंगे। HCl हाइड्रोजन का सोल्यूशन है, HCl हाइड्रोजन का सोल्यूशन है, उसमें से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ। ऐसा होने के लिए यहाँ पे किसको लेना चाहिए? कोई भी ऐसा एलिमेंट जो ईएमएफ सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस करता है। ओके, सो कुल मिला के कुछ 12 से 13 लेक्चर्स में हमने यहाँ पे पहली बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है। ये बहुत ही बेसिक मैंने सिखाया है। इसमें से कई सारे ट्रिक्स, शॉर्टकट्स हैं, रिएक्शंस के मैकेनिज्म हैं, एंट्रेंस के MCQs के लिए शॉर्टकट्स हैं जो मैंने इन यूट्यूब के वीडियोस में नहीं सिखाए हैं। बट वी हैव सम फैंटास्टिक ट्रिक्स, सम शॉर्टकट्स, थियोरी का अच्छे से एक्सप्लेनेशन, वो हम लोग क्लासरूम लर्निंग में करेंगे। So see you in the classroom very soon.